हर्षादीपति वाल्मीकि जो कि पिछले करीब 1.5 साल से हॉस्पिटल में भर्ती हैं और जिसने उस समय कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा के ऊपर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। हादसे के कई महीनों तक उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी। यहां तक कि सरकार का कोई नुमाइंदा हर्षादीपति से मिलना तक मुनासिब नहीं समझता था। अचानक एक दिन मलिंगा के बीजेपी में शामिल होने के 2 दिन बाद ही उन पर चार्जशीट दाखिल की जाती है और करीब 1.5 साल के बाद सूबे के मुखिया अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अचानक हर्षादीपति से मिलने पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति की झलक इसमें साफ दिखाई पड़ती है। इसी मुद्दे पर नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर ने भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज से की खास बातचीत। राजस्थान में अब से कुछ ही दिनों में मतदान होने वाला है। जाहिर सी बात है, मतदान से पहले तमाम प्रमुख पार्टियां हैं अपनी अपनी एड़े चोटी का जोर लगा रही हैं चुनावी समर को जीतने के लिए। ऐसा ही एक हम कह सकते हैं एक चौंकाने वाली बात आज देखने को मिली है, उसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रमुख प्रवक्ता लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ हैं। सर, 2 साल एक हादसा होता है, वो व्यक्ति 2 साल से बेड पर है। मैं बात कर रहा हूँ AN हर्षादीप की, और आज 18 तारीख है, 7 दिन के बाद में चुनाव है, और आज क्या आपको नहीं लगता कि OBC कार्ड खेला गया है? आज जाके उसकी कुशल क्षेम पूछी गई है। देखिए, हर्षादीपति वाल्मीकि राजस्थान की सरकार की नाकामी का पोस्टर है। जिनके राज में एक अधिकारी के ऊपर हमला हो जाए, उनके ऊपर जानलेवा हमला हो जाए, उनकी कई सारी हड्डियां तोड़ दी जाए और 1 महीने तक कोई गिरफ्तारी ना हो, मुख्यमंत्री को 1.5 साल के बाद समय मिले उस अधिकारी से जाकर मिलने का, तो इसी से समझा जा सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो अराजकता थी वो किस लेवल पर थी, किस चरम पर थी। और आज मुख्यमंत्री अपने नाकामी को ही साबित करने के लिए वहाँ मिलने गए हैं। अच्छा होता कि जिस दिन उनकी नाकाम सरकार, निकम्मी सरकार के राज में घटना घटी, उसी दिन हर्षादीपति वाल्मीकि के पास जाते और उस दिन उसकी कुशल क्षेम पहुँचते। तब तो अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, आज तक भी जो असली अपराधी वो पकड़ में नहीं आए। और आप आज वोटिंग के 7 दिन पहले वहाँ जाकर जिस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, राजस्थान की जनता है सब कुछ जानती है। दलित विरोधी बीजेपी को करार दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा दलित विरोधी अगर कोई है तो उसका नाम है अशोक गहलोत, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। कृष्णा वाल्मीकि को पीट पीट कर मारा, हरीश जाटव को पीट पीट कर मारा, योगेश जाटव को पीट पीट कर मारा, हमारी दलित बहन जिंदा जला दी गई बाड़मेर में दुष्कर्म के बाद। अभी हमारे रामगढ़ में एक दलित युवक को पीट पीट कर मार दिया गया। जितने दलितों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं राजस्थान में हुई हैं, उतनी तो संसार में कहीं नहीं हुई। आप ये मानकर चलिए कि अगर देश में सबसे ज़्यादा दलित विरोधी कोई है तो उसका नाम है कांग्रेस पार्टी, और उससे भी बड़ा नाम है अशोक गहलोत। थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी, और इनका साफ तौर पर कहना है जो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज 1.5 साल के बाद में AN हर्षादीप वाल्मीकि से मिलने जाते हैं, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ चुनावी स्टंट है। अगर आपको उसकी इतनी ही सुध होती, उसका इतना ही आपको ध्यान रखना होता, तो जिस दिन उसके साथ हादसा हुआ उस दिन आप क्यों नहीं गए? और आखिर क्या वजह रही कि 1.5 साल तक वो व्यक्ति अस्पताल में पड़ा है और आज चुनाव के ऐन मौके पर आप उससे मिलने जा रहे हैं? बीजेपी को आप दलित विरोधी करार दे रहे हैं, जबकि लक्ष्मीकांत जी ने बताया कि इस पूरे 4.5-5 साल के अंदर दलितों के ऊपर जितने अत्याचार हुए हैं कांग्रेस शासन में, उतने शायद ही कहीं हुए होंगे। और आज AN हर्षादीप से मिलने का जो स्टंट है, ये मात्र एक चुनावी स्टंट है, कहना है लक्ष्मीकांत भारद्वाज का। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।